नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज का पॉइंट है हम पूर्ण हैं। पेज नंबर 115 स्वयं की आवाज़, पुस्तक प्रेम रावत जी की। तो आप लोगों ने जो रायपुर में प्रोग्राम देखा कि नहीं, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जिन जिन लोगों ने देखा वो कमेंट करके बताएं। अगला प्रोग्राम होगा 2 तारीख को, रविवार को। चलो हम स्टार्ट करते हैं। कृतज्ञता कृतज्ञता उससे आती है जो है, ना कि जो हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी ज़रूरतों और चाहत और इच्छाओं, आशाओं, सपनों को छोड़ देना चाहिए। जो हमारे पास से ही है, उसके लिए आभारी होने के लिए हमें बाहरी सफलता के आने की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। हम कल्पना और हमारा साहस भाई दुनिया में भले ही महान चीज़ों हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम पूर्ण बनने बनाने के लिए उपलब्धियों और आवश्यकताओं नहीं, क्योंकि हम पूर्ण हैं। हम हमेशा चीज़ों को वैसे ही स्वीकार कर सकते हैं जैसे जैसी वे हैं, और वैसे ही अनुभव करें जैसे वे हैं, और उनकी सराहना करें जैसे वे हैं। जब हम वास्तव में जो हैं उनकी सराहना करते हैं, जो हमारी कृतज्ञता अनंत हो जाती है। हमारे संतुष्ट को नापा नहीं जा सकता, हमारी खुशी को नापा नहीं जा सकता, हमारे प्यार को नापा नहीं जा सकता, हमारी समझ को नापा नहीं जा सकता, हमारी आंतरिक शांति को नापा नहीं जा सकता। एक दर्जी की तरह उसके बिस्तर को एक फीते से नापकर उसके आकार का माप नहीं बता सकते। हम उनके तराजू पर नहीं रख सकते। वे अनंत और निराकार, लेकिन हमारे लिए पूर्ण तरह से वास्तविक है। जब हम श्वास को महत्व देते हैं तो यह एक असलियत होती है। जब हम अपने अंदर की शांति से पूरी तरह जुड़ सकते, तो यही सच्चाई है, और यही सारी केवल यही और अब अभी हो सकती है। अभी के लिए अच्छा कार्य क्या है? अभी के लिए अच्छा कार्य चेतना, अभी के लिए अच्छा कार्य आनंद, अभी के लिए अच्छा कार्य कृतज्ञता, कष्ट और सफलता से परे। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि मेरे जीवन में होने वाली बुरी चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या मुझे उनके लिए भी कृतज्ञता दिखाने की ज़रूरत है? या जैसे कि किसी ने एक बार मुझसे थोड़ी गुस्से में पूछा, भ्रम क्या हमें भ्रम के लिए आभारी होना चाहिए? क्या हमें दुःख के लिए आभारी होना चाहिए? क्या हमें दर्द के लिए आभारी होना चाहिए? नहीं, लेकिन उन भावनाओं में एक अच्छी चीज़ और भी निराशा है। आपके जीवन के बिना आप ना तो बुरा महसूस कर सकते, और ना ही अच्छा। जीवन के बिना ना आप क्रोधित हो सकते हैं, और ना ही आपको दर्द हो सकता है। जीवन के बिना आपके बुरे समय को अच्छा होते देखने का अवसर भी नहीं मिलता है। इसके बारे में एक कहानी है। तो गाइस, एक कहानी है, ध्यान देना सभी लोग। एक राजा, उसका मंत्री और उसका सेनापति एक गुप्त मिशन पर दूसरे राज्य का दौरा करने के लिए निकले। रास्ते में राजा ने एक सेब काटते समय उसका अंगूठा काट दिया। इससे बहुत खून बहने लगा। सेनापति ने उस पर पट्टी बांध दी और वे आगे बढ़ते रहे। राजा दुखी था कि वह घायल हो गया, और वह खुद से बार-बार पूछने लगा, ऐसा क्यों हुआ? कुछ मील आगे जाकर वह अपने मंत्री से बोला, यह मेरे साथ क्यों हुआ? महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, मंत्री ने कहा। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, मंत्री ने कहा। अच्छी कहानी है, ध्यान देना। राजा को यह बात बुरी लगी, खासकर तब जब उसके अंगूठे में बेहद दर्द हो रहा था। उसने सोचा, चलो इसे सबक सिखाएं। उसने अपने सेनापति को बुलाया और उससे कहा कि एक गहरी खाई ढूंढो और उसमें मंत्री को फेंक दो, ताकि वह बाहर ना निकल सके। सेनापति ने ठीक वैसा ही किया। हालांकि मंत्री ने काफी विरोध किया, लड़ाई भी की, और यहाँ तक कि सेनापति का कान भी काट लिया, जिससे वह लहूलुहान से हो गया।
मंत्री चिल्लाने लगा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, राजा ने कहा, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा और उसके सेनापति ने मंत्री को खाई में छोड़ दिया और एक जंगल की तरफ साथ साथ चलते रहे। वे घंटों चले और फिर उन्हें एक अजीब गांव मिला। इसमें इससे पहले कि वे कुछ समझते, कुछ गांव वालों ने उनसे घेर लिया और गांव में बिना किसी इज्जत के घुस आने वाले इन अजनबियों के लिए उनमें बहुत गुस्सा था। उसने गांव में बिना बुलाए घुस आने की सजा सजा क्या थी? बल चढ़ाकर मौत थी। सजा बल चढ़ाकर मौत थी। गांव वालों ने राजा को देखा और फैसला किया कि इसे ही वे पहले मारेंगे, इसलिए कि उन्होंने उसे बांध दिया और आग जलाने की तैयारी शुरू कर दी। राजा चिल्लाया, यह भयानक है, ये ऐसा क्यों हो रहे हैं? मुझे बचाओ, रोको। समारोह के प्रभारी ने अंतिम तैयारी शुरू कर दी थी। तभी वह अचानक गांव के मुखिया की ओर मुड़ा और कहा, हम इस आदमी की बल नहीं दे सकते। क्यों नहीं? मुखिया ने पूछा। जिस जिस किसी की भी हम बल चढ़ाते हैं वह बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन इसे देखिए। और इसके साथ ही उसने राजा के पट्टी लगे हुए अंगूठे को देखा पट्टी के। गांव वालों ने एक लंबी सांस भरी, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपना अपना ध्यान सेनापति की ओर किया। उसे बांध दिया। एक बार भी प्रभारी ने अंतिम तैयारी करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसकी नज़र सेनापति के खून के कान पर गई। हम इस आदमी की बल नहीं दे सकते, वह चिल्लाया और फिर एक बार फिर उसने रस्सियों को खोल दिया। मुखिया और गांव वाले गुस्से से पागल हो गए। सभी लोग चिल्लाने लगे लगे और आपस में बहस करने लगे। इस गड़बड़ में राजा और उसका सेनापति जल्दी से चुपचाप सीख 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 सिसक लिए। वे जंगल में वापस चलते गए जब तक कि वे उस खाई के पास नहीं पहुंच गए जहां मंत्री था। उसे बाहर निकालो, राजा चिल्लाया। मैं तुम्हें वहां नीचे फेंकने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं उस कान कटे हुए अंगूठे ने लिए मेरी जान बचाई। और राजा ने गांव वालों और मौत से बचने की कहानी सुनाई। और मुझसे बहुत खुशी थी कि आपने मुझे खाई में फेंक दिया, मंत्री ने कहा, क्योंकि मुझे तो कोई चोट नहीं थी और यदि मैं वहां होता तो आपकी वजह में बल चढ़ा दी होती। यह कहानी हमें उम्मीद की उन किरणों की याद दिलाती है जो हमारे जीवन में दुख के बादल के साथ आती है। उम्मीद है कि ये किरणें हमारी बताती हैं कि उस काले बादल के ठीक पीछे एक शक्तिशाली सूरज है जो हमें गर्मी देने और हमारे रास्तों को रोशन करने की प्रतीक्षा कर रहा है। वैसे यह उन भयानक चीजों के प्रभाव को कम करने के लिए नहीं जो हमारे साथ हो रही है। मैं सिर्फ उस और इरादा कर रहा हूँ कि जिस भावना दर्दनाक हम अनुभव कर रहे हैं हमेशा उनसे उसे कहीं अधिक कुछ और भी होता है। और सच पूछो तो आनंद के बारे में भी यही सच है। सच सब कुछ बदलता है। हम पीड़ा में हो सकते हैं, लेकिन पीड़ा ही हमारे जीवन में सब कुछ नहीं है। हमें बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन सफलता ही हमारे जीवन की सब कुछ नहीं। सफलता और पीड़ा हमारे जीवन से आ जा सकती है, लेकिन शांत स्थायी है। शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द और भावना दर्द, ये दर्द हमारे मन को बहुत परेशान कर सकती है, लेकिन हमारे हृदय में हमेशा कुछ ना कुछ खूबसूरत होता रहता है। जब आप बहुत बुरे समय से गुजर रहे हो तो उस समय आंतरिक शांति को महसूस करना मुश्किल हो जाता है। पर अपने अंदर देखिए, वहाँ दुख से परे कुछ और दिखाई देता जो हमें इस याद दिखलाता है कि दर्द की दूसरी ओर खुशियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। इस विषय पर सुकरात के कुछ शब्द इस प्रकार हैं।
जो सुकरात के शब्द हैं, तो ध्यान दीजिए क्या शब्द है। अगर आपको वह नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं, तो आप दुखी होते हैं। यदि आपको वह मिलता है जो आप नहीं चाहते, तो आप दुखी होते हैं। यहाँ तब भी तक कि जब आपको वह भी मिल जाता है, तो आप चाहते हैं, तब भी आप दुखी होते हैं, क्योंकि आप इस हमेशा के लिए नहीं रख सकते। आपका मन आपकी समस्या है। ये परिवर्तन से मुक्त, दर्द से मुक्त, जीवन और मृत्यु की दायित्वों से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन परिवर्तन एक नियम है। आपके कोई भी दिखावा उस वास्तविकता को नहीं बदल सकता। जीवन दुखी नहीं, जीवन सिर्फ इतना ही कि आप इसका आनंद लेने की बजाय इसकी ही दुख पाएंगे। जब तक आप हर हाल में आप अपने मन के मोह को छोड़कर स्वतंत्र रूप से यात्रा का आनंद लेते हैं। पेज नंबर 119। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आज को कल हम आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे। सबसे घना अंधेरा बादल। थैंक यू।